सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हम सभी गोवर्धन पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गोवर्धन की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के प्रकोप से वृंदावन के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इसके बाद से लोगों ने इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा का मंत्र कौन सा है? तन्नो गोवर्धन प्रचोदयात। गोवर्धन पूजा मंत्र का विवरण। गोवर्धन पूजा का पशु पालकों के जीवन में एक खास महत्व होता है। इस दिन गायों और गोवंश की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह नहा धोकर आपको श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की प्रतिमा या एक छोटा चौकार आकार का पर्वत बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा का समय कितने बजे का है? गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:52 तक है। पूजा की अवधि कुल 2 घंटे 9 मिनट की होगी। वहीं इस दिन शोभन योग और अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। शोभन योग 14 नवंबर को सुबह से दोपहर 1:07 तक रहेगा। अगला है, गोवर्धन पूजा से क्या लाभ है? मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पूजा करने वाले व्यक्ति को इच्छानुसार फल भी मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है उसके धन और समृद्धि का लाभ होता है और परिवार में खुशहाली रहती है। इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग को अर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गाय के गोबर से गोवर्धन कैसे बनाते हैं? गोवर्धन पूजा के लिए गाय का गोबर ताज़ा और सफ़ेद गाय से निकाला हुआ होना चाहिए। आपको कभी भी गर्भवती गाय का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह इस अवसर के लिए अशुभ होता है। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गाय के गोबर में अशुद्धियां ना मिली हों। आगे बढ़ते हैं, भगवान गोवर्धन कौन है? गोवर्धन पर्वत कृष्ण से संबंधित हिंदू ग्रंथों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। यह वह भूमि है जिसे व्रज कहा जाता है, जहां उनका जन्म हुआ था। गोवर्धन या गिरिराज के रूप में जाना जाता है और ब्रज का पवित्र केंद्र होने के कारण इसे कृष्ण के प्राकृतिक रूप के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार हम आगे फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, गोवर्धन का दूसरा नाम क्या है? गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, गोवर्धन पूजा कब से शुरू हुई? इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 13 नवंबर दिन सोमवार दोपहर 2:56 से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को होगी। क्या वृंदावन और गोवर्धन एक ही हैं? गोवर्धन पर्वत, जिसे गिरिराज के नाम से जाना जाता है, वृंदावन से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत पहाड़ी उनसे अलग नहीं है, जैसा कि पवित्र भगवत गीता में बताया गया है। परिणाम स्वरूप उनके सभी उपासक पहाड़ी की स्वच्छ चट्टानों की उसी प्रकार पूजा करते हैं जिस प्रकार वे उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। कृष्ण ने गोवर्धन कितने दिनों में उठाया था? उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया और ब्रज के लोगों ने भूख और प्यास से अप्रभावित रहकर 7 दिनों तक उसके नीचे शरण ली। तभी से भगवान कृष्ण के भक्त गोवर्धन पूजा के दिन उनकी पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, गोवर्धन पर्वत का रहस्य क्या है? गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन किसकी पूजा करते हैं? तो यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की होती है और उन्हें अन्नकूट और कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। अगला, गोवर्धन क्यों होता है?
गाय के गोबर से बनता है गोवर्धन। गोवर्धन पर्व के दिन लोग अपने घर में गाय के गोबर से श्री कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप का निर्माण करते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। साथ ही गोवर्धन भगवान को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। गाय के गोबर से श्री कृष्ण के स्वरूप का निर्माण करने का एक अलग ही महत्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसकी पूजा करते थे? तो भगवान शिव के परम भक्त थे। जो भगवान श्री कृष्ण थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हमने भी अपने घर में गोवर्धन जी को बनाया है। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।